यिर्मयाह 23 और उसका 9। भविष्यताओं के विषय में मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है और मेरी हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया है। अर्थात उन दिनों में भविष्यता परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं बोला। एक में क्या कहा गया है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और नाश करते हैं। परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं बताया है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में बोला है, तो देश जो है गुलामी में है और गुलामी में होने के कारण, सही वचन न बोलने के कारण उसका हृदय उसके मन में पूरी तरह से फट गया है और क्या हुआ है, हड्डियां थरथराती हैं। यिर्मयाह के कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दीजिए, एक बात, भीतर फटा जाता है और मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं और नसें बिल्कुल निर्बल हो गए हैं। बॉडी में सारा कुछ स्कैन करने के बावजूद सब कुछ नॉर्मल है पर बीमारी है। सब कुछ स्कैन हो गया, सब कुछ परफेक्ट है पर बीमारी है। मन टूट गया है। डॉक्टर ने जो स्कैन नहीं किया वो सब मैं यहां स्कैन कर दूंगा, वहां स्कैन करके कुछ पता नहीं चलता है तो यहां पर एक अच्छा स्कैनिंग सेंटर है, यहां पर समस्या क्या है मैं एक्यूरेटली बता दूंगा। शरीर में समस्या नहीं, मन में समस्या, मन टूटा है, इसलिए नसें निर्बल हो गई हैं, निर्बलता आ गई है और हड्डियां बिल्कुल थरथराती हैं। हड्डियां थरथरा गई तो कुछ मत कीजिए, मन को ठीक कीजिए, हड्डियां ठीक हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑर्थो जाए, न्यूरो जाए, नहीं कहीं मत जाइए यहां पर आइए, यहां पे जो मैं कहता हूं उसको सुनते रहिए, मन ठीक हो जाएगा। अगर मन ठीक हो जाएगा तो जो कुछ थरथरा था सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कहता है, यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे से चूर हो गया हूं। हृदय टूटने के कारण, मन टूट जाने के कारण, नशे में जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की तरह, ड्रिंक्स पिए हुए उस व्यक्ति के द्वारा ड्रिंक्स का जो नशा चढ़ता है उसकी तरह हो गया। ड्रिंक्स पिए हुए लड़कों को देखा तुमने? ड्रिंक्स पिया हुआ व्यक्ति, उसकी सारी सोचे, वो जो कुछ भी काम करे वो सारे काम जो उस बोतल के साथ मिली हुई होगी, उस बोतल को छोड़कर कोई निर्णय वो नहीं लेगा। दुख भी होगा तब भी पीने के लिए जाएगा, खुश होगा तब भी वो पीने के लिए जाएगा। उसके सभी नतीजे उस बोतल से मिली हुई होगी, बोतल के बिना वो नहीं है, क्योंकि वह उस पर जय पा रहा है। दूसरी बात, बहुत सारे समय जो है वह जैसा वो होता है उससे अलग रीति से बर्ताव करता है, वो उसका नेचर ही बन जाता है। कुछ लोग जो पीने के बाद अच्छे होते हैं, कुछ लोगों को मैं देखा है उससे अच्छा आदमी कभी आपने देखा ही नहीं होगा। कुछ लोग पीने के बाद देखेंगे उनसे बुरा कोई और हो ही नहीं सकता, उनका कैरेक्टर पूरी तरह से उल्टा होगा। कहेंगे मैंने ऐसा किया, क्योंकि वह उस पर शासन कर रहा है। कुछ लोग जो मारेंगे, पत्नी को मारेंगे, आने जाने वालों को मारेंगे, पता नहीं ऐसा ही होना चाहिए क्या, पर है, क्योंकि वह उसके द्वारा चला जाते हैं, उनकी क्रियाएं बदल जाती हैं। ठीक उसी तरह, क्या आप घायल हो, क्या एक जगह में घाव है, उसको मन में याद करते आपकी सोच विचारों में बदलाव आने लगता है। मेरे घर में आइए, मुझसे बात करने का तरीका ही अलग होगा, और आपको जिन्होंने घायल किया है उनके घर में जाइए, आपका नेचर अपने आप बदलेगा, अपने आप ही बदलेगा। क्यों बदलता है? क्योंकि वह आपके मन में, आपके विचार में, सोचों में, उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये सब अंदर आएगा, क्योंकि वह आपको राउंड बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सारे लोग मालूम है क्यों पीते हैं? पीने का एक कारण अपने दुख को भूलने के लिए पीते हैं। इसके लिए मैं उसको ठीक नहीं बोल रहा हूं, मुझे भी बहुत दुख है, मैं भी शाम को जाके थोड़ा पीता हूं, इतना दिन पता नहीं था। मैं कहता हूं वह जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो करता है। आपका एक प्रभु है, एक अभिषेक है, वो अभिषेक सभी चीजों को चंगा करता है, क्योंकि उसकी सोचें बार बार अंदर आता है, उसको भूलने के लिए वो करता है। एक व्यक्ति अगर घायल है, वेदना में है, मन भर में जो है उस वेदना में बधा हुआ है, उसको बाहर फेंकिए, मन से उसे माफ कीजिए और उस सोच के
बदले में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना, उन सोचों से आपने आपको फीड कीजिए। फीड करते वक्त वो अपने आप बाहर चला जाएगा, और जब ये सोच डोमिनेट करेगा, आपका मन चंगा हो जाएगा। मन चंगा हो जाए तो जिंदगी चंगा हो जाएगा। बहुत मुख्य बात है, मन में अगर घायल है, मन टूट जाए तो जयपूर्वक नहीं जी सकते। मन रिलैक्स होना चाहिए, मन आरोग्य में होना चाहिए, तब बहुत लंबी आयु, दीर्घायु में आप जियोगे।